हम तो कह रहे हैं कि अगला चुनाव जो आ रहा है, खाली वो अभी बोल दें कि अगला मुख्यमंत्री मुसलमान हम बनाएंगे। हमको उन लोगों ने 4 बार बनाया है। हिम्मत है अखिलेश यादव की बोलने की? एक बार दे दें कि साइकिल का हंडी रू पकड़ के सीट पर बैठे हैं, चलावे मुसलमान, और अखिलेश जी पीछे सीट पर बैठे हैं। अच्छा। कि वक्फ बोर्ड जो कानून बना है वो गरीब कमजोर मुसलमानों के हित में है, महिलाओं के हित में है। जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति को बेच करके अवैध संपत्ति इकट्ठा करते हैं, उनका नुकसान है। सब लोग सोच रहे कि मुसलमानों का वोट हमारे बोरा में, कोई सोच रहा कि हमारे झोरा में। इस बात को लेकर के लोग धरना दे रहे हैं कि भाई हम आपके साथ है, हमारे साथ रहो। उनकी सरकार में था कि पुलिस की भर्ती हो तो मुसलमान को भर्ती मत करना, लेखपाल ग्राम सेवक की भर्ती हो तो मुसलमान को मत करना। 86 एसडीएम में 56 खाली अकेले यादव की भर्ती कर लिया, मुसलमान भाई को किए। तो ये वो जानते हैं, वो खाली वोट बदे चिल्ला रहे हैं कि जिस दिन मियां भाई साथ छोड़ देगा उस दिन समाजवादी पार्टी का पता नहीं लगेगा कहां चली गई। अच्छा, नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और देखिए वक्फ पे सियासत पूरे देश में तेज हुई है। विपक्ष का कहना है कि वक्फ मुस्लिम विरोधी है। क्या है ये वक्फ और क्या इस पे अपना मत रखती है विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष की जो एनडीए की पार्टियां हैं, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ ओपी राजभर जी हैं। सर, ये वक्फ क्या चीज है? क्या आपको लगता है कि सच में ये मुस्लिम विरोधी है? ये विपक्ष के दिमाग में है कि मुस्लिम विरोधी है। सच बात यह है कि वो गरीब कमजोर जो मुसलमान हैं जी, जो महिलाएं हैं, उनके हक दिलाने के लिए कानून आया है। उदाहरण के तौर पर पुराने बिल में महिलाओं को हिस्सेदारी कमेटी में नहीं है। नए बिल में 2 महिलाओं को उसमें मेंबर बनाने की बात है। गैर मुस्लिम धर्म के लोगों को उसमें एंट्री नहीं थी। नए बिल में गैर मुस्लिम धर्म के लोगों को भी इसमें एंट्री है। और वक्फ बोर्ड के मेंबर अगर किसी की निजी संपत्ति को भी जाके कह दें कि ये संपत्ति हमारी है, तो फिर वो जाते थे वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में, वहां दाखिल करते थे, फैसला उनके पक्ष में आ जाता था। उसके बाद कहीं अपील करने की गुंजाइश नहीं थी। तो नए बिल में है कि वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट के फैसले को चुनौती हम रेवेन्यू कोर्ट में दे सकते हैं, लोअर कोर्ट में दे सकते हैं, अब हम हाई कोर्ट दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। ये है उसमें संशोधन। ये विरोध करने वाले वो लोग हैं जो मजबूत मुसलमान हैं, जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति को बेच करके अवैध धन इकट्ठा करने वाले लोग हैं। वही लोग गरीब कमजोर मुसलमानों को, जिनके हक के लिए कानून बना है, उसको ला करके। आप बोल रहे हैं कि वो लोग हैं जो कि वक्फ की जमीन पे को कब्जियाए बैठे हुए हैं, वही लोग विरोध कर रहे हैं। तो इसमें मैं देख रही हूँ कि आज ताल कटोरा में विरोध चल रहा है। 20,000 से ज्यादा लोगों मुसलमानों को वहां पे बुलाने का आह्वान किया, लेकिन हालांकि जो भीड़ दिख रही है वो 100 मतलब कि 100 के आंकड़ा भी पार करती हुई नहीं, 100 में ही सिमट के रह गई है। वहाँ पे ओवैसी भी हैं, धनाढ़ हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे हैं, इमरान प्रतापगढ़ी हैं, इमरान मसूद हैं, और ऐसे कई मौलाना हैं जिनके पास संपत्तियों की कोई कमी नहीं। ये सभी विरोध में हैं। तो आपको लगता है कि यही वो लोग हैं जो ये धरना प्रदर्शन करने वाले वोट की राजनीति करने वाले लोग हैं? ये इनकी पार्टियां हैं, इनके दल हैं। तो सब लोग सोच रहे कि मुसलमानों का वोट हमारे बोरा में, कोई सोच रहा कि हमारे झोरा में। इस बात को लेकर के लोग धरना दे रहे हैं कि भाई हम आपके साथ है, हमारे साथ रहो। और वो जानते हैं कि वक्फ बोर्ड जो कानून बना है वो गरीब कमजोर मुसलमानों के हित में है, महिलाओं के हित में है। जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति को बेच करके अवैध संपत्ति इकट्ठा करते हैं, उनका नुकसान है। तो कुछ उसमें वो लोग भी आए हैं, और जो उनका नुकसान है, कुछ लोग वोट के लिए चक्कर में उस ताल कटोरा में बैठे हैं। वो जिनका वो थोड़ा अलग अलग करेंगे, किनका कौन सा नुकसान हो रहा है, कौन वोट के लिए। भाई देखिए, जो वोट के लिए तो पार्टी वाले के नेता हैं, जो नेता वहां गए हैं वो तो वोट के लिए हैं। जो संगठन बनाने वाले लोग हैं, संगठन के लोग जो होंगे, ये लोग वही लोग हैं
जो वक्त की संपत्तियों पे इनकी नजर रहती है। अच्छा तो देखिए ओपी राजभर जी बोले कि वक्फ की संपत्तियों पे, अच्छा आप बोल रहे हैं सर कि वक्फ की संपत्तियों पे जिंदगी, लेकिन अखिलेश यादव भी एकदम खिलाफ है वक्फ के। वो बोलते हैं कि हम इसके विरोध में जाएंगे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक जाने की धमकी दे डाली थी, बोले कि अगर सरकार इस पे कोई कार्रवाई करती है तो हम मुसलमानों के साथ, हम मुसलमानों के साथ कोई भी अन्याय नहीं होने देंगे। वो तो वोट के लिए बोलते हैं, हाँ, सिर्फ वोट के लिए। उनकी 4 बार यूपी में सरकार बनी, हम्म 9% यादव हम्म प्रदेश में यूपी में, हम्म 18% मुसलमान। हम्म क्या कभी डिप्टी सीएम भी बनाए मुसलमानों के हितैषी? हम्म बनते हैं। हम्म और 4 बार में तो एक बार मौका देना चाहिए उनको। हम तो हम्म कह रहे हैं कि अगला चुनाव जो आ रहा है, हम्म खाली वो अभी बोल दें हम्म कि अगला मुख्यमंत्री मुसलमान हम बनाएंगे। हम्म हमको उन लोगों ने 4 बार बनाया है। हम्म हिम्मत है अखिलेश यादव की बोलने की? हम्म एक बार दे दें कि साइकिल का हंडी रू पकड़ के सीट पर बैठे हैं, हम्म चलावे मुसलमान, हम्म, और अखिलेश जी पीछे सीट पर बैठे हैं। अच्छा खाली जीवन भर साइकिलिया पीछे में बैठा के मियाँ भाई के लेके जाएंगे। अच्छा आप ऐसे बोले तो मुझे भी हंसी आ रही है, लेकिन एक बात बताइए कि आप बोल रहे हैं कि मियाँ भाई को नहीं, वो बोलते हैं कि योगी जी तो एकदम मुसलमान विरोधी हैं, आप उस अलायंस में हैं। वो अखिलेश यादव का कहना है कि मुसलमान विरोधी हैं, बिल्डोजर चलाते हैं, मुसलमानों के टारगेट करते हैं, यहाँ तक कि थाना में जो रिक्रूटमेंट होता है वो भी ये सोच के किया जाता है कि कैसे मुस्लिम विरोधी रहे, कुछ खास तबके के लोगों का किया जाता है। 1000 करोड़ रुपया मदरसों को तनख्वाह देते हैं मुसलमानों को पढ़ाने के लिए। हम खुद 1 साल से दस्तखत करके देख रहे हैं। हम्म अभी 993 करोड़ रुपया अभी हमने छात्रवृत्ति के लिए मुसलमानों के लिए दिया। हम्म अभी उनके आईटी जो कॉलेज हैं हम्म उसके लिए पैसा दिया। हम्म तो हम उसके विभाग के मालिक हैं। हम्म हमारे पास अल्पसंख्यक कल्याण, हज और वक्फ बोर्ड है। हम्म तो हम जान रहे हैं क्या चल रहा है। हम्म और अखिलेश जी वोट के लिए बोल रहे हैं खाली, और कुछ नहीं है। हम्म आप बताइए, हम अगर यूपी की बात करें हम्म तो केंद्र से योजना लागू हुई किसान सम्मान निधि, हम्म जो मुसलमान उस दायरे में है उसको मिल रहा है। हम्म उसमें कहीं लिखा है कि मुसलमान को मत देना। हम्म राशन बंट रहा है, हम्म 80 करोड़ लोगों को पूरे देश में राशन मिल रहा है। तो यूपी में जो मुसलमान हम्म राशन ले रहा है ना, हम्म कहीं लिखा हुआ कि ये मुसलमानों को मत देना। हम्म आयुष्मान कार्ड बना, कहीं लिखा है कि मुसलमानों को मत देना। हम्म जीरो पॉवर्टी योजना आई, 15 लाख गरीब परिवारों को आवास, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, हर साल 1.25 लाख रुपया आमदनी के लिए उसको रोजगार मुहैया कराना, और 15 लाख परिवार को शिक्षा फ्री देना। इसमें कहीं लिखा है कि मुसलमान को मत देना। वो उनकी सरकार में था कि पुलिस की भर्ती हो तो मुसलमान को भर्ती मत करना, लेखपाल ग्राम सेवक की भर्ती हो तो मुसलमान को मत करना। 86 एसडीएम में 56 खाली अकेले यादव की भर्ती कर लिया, मुसलमान भाई को किए। तो ये वो जानते हैं, वो खाली वोट बदे चिल्ला रहे हैं कि जिस दिन मियाँ भाई साथ छोड़ देगा उस दिन समाजवादी पार्टी का पता नहीं लगेगा कहाँ चली गई। अच्छा, ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ टिप्पणियां भी आई हैं, कुछ ऑर्डर भी आए हैं, 7 दिन के अंदर केंद्र सरकार को जवाब भी दाखिल करना है। इन सब के बीच में आपकी सहयोगी पार्टी बीजेपी के नेता के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को लेकर कुछ बयान आए हैं। देखिए, हम उनके बयान से सहमत नहीं हैं। देश की सर्वोच्च न्यायालय है, उसका सम्मान पूरा देश करता है, और जो फैसला आएगा उसका हम लोग भी सम्मान करेंगे। जी, चलिए वक़्त ऐसा मुद्दा हो गया कि खत्म होने का नाम नहीं लिया, चर्चा भी उसी पे कहीं न कहीं घूमता हुआ नज़र आया। मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में जो हिंसा और वहाँ पे जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदू पलायन को मजबूर हो रहे हैं। अ, महिलाओं के साथ अभद्रता बहुत ज़्यादा हो रही है, जबकि महिला मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश की। इन सब के बीच में शत्रुघ्न सिन्हा जो पहले बीजेपी के नेता हुआ करते थे, अभी टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि हिंदुओं की हत्या नहीं हो रही है, इंडियंस की हत्या हो रही है, इसे हिंदू नाम नहीं दिया जाए। पूरे पश्चिम बंगाल के इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना उस प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अगर फोर्स मांगे केंद्र से तो केंद्र फोर्स देने को तैयार है। अगर वो असफल है इस काम, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने में, तो फिर आखिरी रास्ता बचता है वहाँ राष्ट्रपति शासन का। तो वहाँ के गवर्नर महोदय हैं,
तो अगर वहां से सिफारिश होती है तो फिर केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन के लिए मजबूर होगा, और नहीं तो फिर उनको इस स्थिति में वहां लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना चाहिए। खुद महिला है तो कम से कम महिलाओं के विषय में सोचना चाहिए कि इस तरह का जो कृत्य हो रहा है उस पर अंकुश लगाना चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा के स्टेटमेंट पे क्या बोलेंगे? देखिए, अब वो एक कलाकार, पहले हम तो कहते थे, अब तो मान लीजिए माननीय सांसद जी हैं, लेकिन जब कलाकार जब फिल्मों में काम करते थे तो भाषा अलग अलग होती है ना, तो उसी तरह वो भाषा, क्योंकि कल तक बीजेपी के साथ थे तो बीजेपी की भाषा बोलते थे, अब वो चले गए टीएमसी में तो टीएमसी की भाषा बोल रहे हैं। यही अंतर, और कोई अंतर नहीं है। अच्छा, आपकी पार्टी जो कि पिछड़ों और दलितों की पार्टी मानी जाती है, लेकिन अखिलेश यादव दावा करते हैं कि सपा से ज्यादा शुभचिंतक पिछड़ों और दलितों का कोई नहीं हो सकता है। नहीं, वो सही कह रहे हैं। 3 सितंबर 2013 को हाईकोर्ट ने कहा कि 27% आरक्षण का लाभ कुछ जातियां उठा रही हैं, इसको बांट करके सबको बराबर दिया जाए, लेकिन अखिलेश जी नहीं किए। मतलब हाई कोर्ट के आदेश का भी पालन उन्होंने नहीं किया। पुलिस की भर्ती, लेखपाल ग्राम सेवक की भर्ती, एसडीएम की भर्ती, जितनी भर्तियां हुई उसमें सीधा आरोप उनके ऊपर लगता था। अभी मुख्यमंत्री जी सदन में, योगी आदित्यनाथ जी सदन में, अखिलेश जी के सामने जब वो सदन में थे, अब तो यहाँ चले आए, उनके सामने कहा कि बताओ तुम इस तरह बोल रहे हो, तो 86 में 56 एसडीएम तो तूने बनाया यादव को, तो क्या यही विकास है? तो ये जो बोलते हैं अखिलेश जी, सच तो ये है कि अखिलेश जी अति पिछड़ों के, दलितों के, मुसलमानों के दुश्मन है। वो इनके हितैषी नहीं है, वोट के लिए चिल्लाते हैं। नहीं तो हम तो ये पूछते हैं अखिलेश जी से कि आप खाली इतना बता दो कि मुसलमानों को कितना पुलिस में भर्ती किया अपनी सरकार ने, आप लेखपाल कितना बनाए, ग्राम सेवक कितना बनाए, कानूनगो कितना बनाए, एसडीएम कितना बनाए। और बीजेपी में तो हम देख रहे हैं कि यहाँ दुद्दू को डिप्टी सीएम है। आपको 18% वोट दिया मुसलमान, ये को कहना डिप्टी सीएम मुसलमान बना लिए होते, मत किसी को बनाते। तो ये हक लूटने वाले, पिछड़ों के हक को लूट करके अपनी कौम को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। मुसलमानों का, लेकिन दलितों को लगता है कि वो दलितों का, जैसे आपने बोला कि पिछड़ों और दलितों में ज्यादा उन्होंने यादवों की भर्ती की, तो बाकी दलितों और पिछड़ों का भी उन्होंने कल्याण किया क्या? कुछ नहीं किया। देखिए, दलितों के प्रमोशन में आरक्षण समाजवादी पार्टी ने खत्म किया। दलित महापुरुषों के नाम से जो विकास की योजनाएं बनी, जिलों के नाम रखे गए, हॉस्पिटलों के नाम रखे गए, उसको खत्म किसने किया? समाजवादी पार्टी ने खत्म किया। और समाजवादी पार्टी अगर दलितों की हितैषी है तो क्या अखिलेश जी दलित के अगर हितैषी हैं या मुसलमान के हितैषी हैं, तो किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाएंगे? ये घोषणा करें। या मुसलमान के हितैषी हैं तो किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री घोषणा करें, तब हम मानेंगे कि आप हितैषी हो। खाली वोट लेने के लिए बोल रहे हो ना भैया। अच्छा, आपकी पार्टी ने ये ऐलान किया है कि बिहार चुनाव आने वाला है, आप लोग बिहार में भी अपनी पैर पसारेंगे, तैयारियां हो चुकी हैं? हम लोग देखिए वहाँ 22 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, बिहार में चुनाव लड़ते रहे हैं। इधर गठबंधन जब से हुआ है हम लोगों का, तो लोकसभा में भी हम लोग प्रयास किए कि एक सीट मिल जाए, तो फिर ये हुआ कि अभी रहने दो, अभी मत लड़ो। तो हमने कहा कि कुछ लोगों को एडजस्ट हो जाए निगम वगैरह में, तो बात हुई, तो अभी वो निगम बनाया नहीं जा रहा है। हम लोग एनडीए गठबंधन में मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। वहां हमने 36 जिले में हमने संगठन को ठीक ठाक कर रखा है। 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 तक लोग अपने से मीटिंगों में, सभाओं में आते हैं। और वहां हमने चुनाव, इधर 6 महीने के अंदर हमने 32 बड़ी सभा की है। अच्छा। जिसमें 29 विधानसभाएं ऐसी हमने तैयार की है कि ग्रास रूट से लेकर संगठन हमने बना रखा है। उन्हीं सीट बीचों में तालमेल में जो एनडीए गठबंधन से, उसी में से जो सीट मिलेगी वही। ये कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं? ये हमारा नवादा है, कटिहार है, पूर्णिया है, अररिया है, जहानागंज है, गया है, बक्सर है, कैमूर है, सिवान है, आरा है, छपरा है। अच्छा, पूरा वो बेल्ट। भोजपुर और मगध का उधर का बेल्ट। हम लोग बताए ना कि हम 36 जिले में काम करते हैं। तो देखिए, ओपी राजभर जी थे, बेबाकी से इन्होंने अपनी बातें रखी।
और तैयारी, पार्टी का विस्तार भी हो रहा है, पार्टी अब बिहार पे अपना पैर पसारेगी। साथ ही इन्होंने एक जो बात सबसे बड़ी कही कि अगर स्थिति नहीं संभलती है, तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की एक कदम आगे बढ़ने की सरकार को ज़रूरत हो सकती है। जय हिंद।